आप पाकिस्तान में सदर जो बाइडन की आने की बात करना चाह रहे हैं। पाकिस्तान में तो कोई व्लॉगर भी आना पसंद नहीं कर रहा। अब देखें ना, पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमी के लिहाज से अगर आप बात कर लें तो पाकिस्तान के खुद जो पाकिस्तानी हैं वो पाकिस्तान से बाहर जाना चाहते हैं, वो खुद पाकिस्तान में नहीं रहना चाहते। आप उनकी बात कर रहे हैं। इंडिया तो बड़ी ताकत है, बड़ी इकोनॉमी है, दुनिया के अंदर बहुत बड़ी इजारादारी है उनकी, उनका वहाँ आना बनता है, उनका यहाँ आना नहीं बनता। हमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, दैट इज़ अगेन डिबेटेबल। दोनों सूरतों में हम कॉन्सिक्वेंसेस फेस करेंगे। अगर हम जाते हैं तो हम लोग ये प्रूव कर रहे हैं कि इंडिया इज़ ऑन द राइट, जो कि इंडिया में हो रहा है, और अगर हम नहीं जाते तो दैट प्रूव्स इंडिया इज़ रॉन्ग। मगर इस हम तो मेंबर ही नहीं है, जाएंगे कैसे? हम तो G20 और G7 दोनों का पार्ट नहीं है ना। इट्स अ गुड थिंग कि हम पार्टी हैं और हमें बनने में अवॉइडेंस चाहिए, क्योंकि हमें एक अपनी सेपरेट आइडेंटिटी बनानी चाहिए। आज इंडिया हमारे पाकिस्तान को स्माइलिंग करता है और एक जो है ना वो कैका मारता है जैसे वो बगैर जंग के सारा कुछ जीत गया है। उसकी वजह यही है कि इंडिया हमसे आगे इसी बेस पे चला गया है कि वहाँ पे टेक्नोलॉजी पे लोगों ने एतमाद किया है, आगे बढ़ने का शऊर किया है। इतने जज्बाती अपने मज़हब से भी नहीं होते जितने हम होते हैं। मतलब वो प्रैक्टिकली लाइफ में हमसे बहुत आगे चले गए हैं और हम उतनी तेज़ी से पीछे आ रहे हैं। जो सरमायादाराना निज़ाम है उसको उन्होंने दुनिया के सामने यूटिलाइज करके दिखाया है कि भाई हम ये कर सकते हैं। हम सीधी बात करूं, पाकिस्तानी तो साइकिल नहीं बना सकता, उन्होंने बड़ी बड़ी गाड़ियां बना करके दुनिया को दिखा दी हम ये कर सकते हैं। वो तो चांद पे पहुंच गए, हमारे तो सिर्फ झंडे पे चांद है ना, उन्होंने चांद पे कदम रख दिया। अब हमें बताएं हम क्या करें। अगर हम लोगों को जी समिट का मेंबर नहीं है तो कोई इतनी परेशानी की बात नहीं है। हम लोग नेटो के मेंबर्स हैं, बट क्या कर लिया, रशिया नहीं है, तो दैट इज अगेन क्वेश्चनेबल। बड़ी सारी चीजें इसमें। हम OIC के मेंबर हैं, लेकिन हमने क्या कर लिया? हमारी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। OIC का एक भी मेंबर हमारे साथ खड़ा नहीं होता। तो मुझे लगता है कि हम G20, G7, OIC किसी के भी मेंबर हो ना हो, कोई हमें खातिर ख्वाह लाता ही नहीं है, हमारी कोई औकात ही नहीं। आज मतलब उनके मंदिरों में इतने वो जज्बाती या इतने वो नहीं होते, वो अपनी प्रैक्टिकली लाइफ में जो है ना वो इन्वॉल्व हैं। हमारी मस्जिदों में स्टेटस बन गया, पहली सफ़ों पे जो हैं वो फर्स्ट क्लास जो जिनका स्टेटस है वो पहली सफ़ों पे हैं। तो हम लोग दीन के भी नहीं हैं और दुनिया के भी नहीं हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, मैं हूँ सना अमजद। नाज़रीन, अगला एक हफ़्ता भारत के लिए बहुत ज़्यादा अहम है क्योंकि भारत में G20 समिट होने जा रहा है। 20 बड़ी इकॉनमीज़ भारत में जमा होने वाली हैं। अमेरिका के सदर जो बाइडन इंडिया पहुंच चुके हैं, लेकिन अफसोस की बात है कि पाकिस्तान इस G20 का हिस्सा नहीं है। इसी पर आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की आवाम से, तो आइए चलिए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपका नाम? हाफिज़ बिलाल। क्या करते हैं? मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करता हूँ। सही जा रहा है सब कुछ? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, आपको पता है कि आने वाला एक हफ़्ता इंडिया के लिए बहुत अहम होने जा रहा है। इंडिया अपने मुल्क में G20 समिट मुनक्किद कर रहा है एक बार फिर से। इस वक्त जो अमेरिका के सदर हैं जो बाइडन, वो इंडिया पहुंच चुके हुए हैं। क्या कहेंगे, हर बंदा इंडिया में जाता है, इंडिया में भाग भाग कर जाना पसंद करता है, लेकिन कोई पाकिस्तान में आना पसंद नहीं करता। आप पाकिस्तान में सदर जो बाइडन की आने की बात करना चाह रहे हैं। पाकिस्तान में तो कोई व्लॉगर भी आना पसंद नहीं कर रहा। अब देखें ना, पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमी के लिहाज से अगर आप बात कर लें तो पाकिस्तान के खुद जो पाकिस्तानी हैं वो पाकिस्तान से बाहर जाना चाहते हैं, वो खुद पाकिस्तान में नहीं रहना चाहते। आप उनकी बात कर रहे हैं। इंडिया तो बड़ी ताकत है, बड़ी इकोनॉमी है, दुनिया के अंदर बहुत बड़ी इजारादारी है उनकी, उनका वहाँ आना बनता है, उनका यहाँ आना नहीं बनता। सर, 20 बड़ी इकॉनमीज़ इंडिया के अंदर जुड़ रही हैं। बहुत बड़ा ये समिट होने वाला है। मतलब आप सोचें कि पाकिस्तान इस ना तो G20 का हिस्सा है और ना ही G7 का। अफसोस होता है कि 20 बड़ी इकॉनमीज़ इंडिया के अंदर जुड़ के बैठेंगी। मौशत पे बात होगी, फ्यूचर पे बात होगी, डिफेंस पर बात होगी, एजुकेशन के निज़ाम पर बात होगी और बहुत सारी मीटिंग्स होने वाली हैं फ्यूचर प्लान्स के ऊपर, मौजूदा हालात के ऊपर। लेकिन पाकिस्तान इसका हिस्सा नहीं है। देखिए जी, पाकिस्तान का इसका हिस्सा ना होना ये हमारे लिए, हमारी हुकूमत के लिए और हमारे सियासतदानों के लिए एक सवालिया निशान है। इसमें बेसिकली मसला ये है कि अगर आप इंडिया का फॉरेन पॉलिसी उठाकर देख लें,
उनकी आईआर की जितनी भी पॉलिसीज़ हैं वो उठा करके देख लें। जितने मंजे हुए उनके सियासतदान हैं, वेल एजुकेटेड सियासतदान हैं, वेल प्रोफेशनल जो हैं वो सारे के सारे उन इदारों पर तैनात किए हुए हैं। जबकि पाकिस्तान बिल्कुल उसके बरअक्स है। पाकिस्तान में आप देखेंगे कि पीसीबी का चेयरमैन जो होगा वो किसी और डिपार्ट का होगा, एजुकेशन डिपार्ट का अगर कोई चेयरमैन है तो वो किसी और डिपार्ट का होगा। क्योंकि मसला ये है कि पाकिस्तान के अंदर जब तक मेरिट सिस्टम आप नहीं लेकर आएंगे तब तक आप किसी इदारे को भी कामयाब नहीं कर सकते। तो आपको लगता है कि इंडिया मेरिट के ऊपर काम करता है? जी हम बिल्कुल, इंडिया जो है वो मेरिट पे काम कर रहा है। आप उनके खारजा पॉलिसी उठा के देखें, उनके वहाँ के सियासतदान उठा कर देखें कौन से बैठे हुए हैं। वो दुनिया के अंदर अपने ताल्लुकात बना रहे हैं। हमारे क्या होता है, हमारे पाकिस्तानी जो है खारजा पॉलिसी वो सारी की सारी इस कोला पॉलिसी पे है, कशकोल पॉलिसी पे है कि यार हमें आप क्या देंगे। भाई जब आप मांगना बंद करेंगे तब तो आपकी इज्जत बनेगी। आपने मांगने वाला सिस्टम शुरू किया हुआ है, काइंडली इसको बंद करें आप। सर आपको पता है पिछले साल इंडिया ने G20 की जो मीटिंग है वो जम्मू कश्मीर में होस्ट करवाई थी। जम्मू कश्मीर को लेकर बहुत सारी खबरें गर्दिश करते हैं। पाकिस्तान ये कहता है जी वो एक मकबूजा इलाका है, वो एक डिस्प्यूटेड एरिया है। इंडिया ने वहाँ पर पिछले साल G20 की मीटिंग होस्ट करवा कर पाकिस्तान के मुंह के ऊपर एक करारा तमाचा मारा। 20 बड़ी इकॉनमीज जम्मू कश्मीर के अंदर गई, वहाँ पर मीटिंग की और आज एक बार फिर से दिल्ली में होने जा रही है ये मीटिंग। देखें वो उनकी ये मीटिंग होना ये उनका राइट बनता है और उनका हक भी बनता है। क्योंकि उन्होंने दुनिया के अंदर अपनी जितनी भी हैं उनकी जो सरमायादाराना निज़ाम है उसको उन्होंने दुनिया के सामने यूटिलाइज करके दिखाया है कि भाई हम ये कर सकते हैं। हम सीधी बात करूं, पाकिस्तानी तो साइकिल नहीं बना सकता। उन्होंने बड़ी बड़ी गाड़ियां बना करके दुनिया को दिखा दी हम ये कर सकते हैं। वो तो चांद पे पहुंच गए, हमारे तो सिर्फ झंडे पे चांद है ना, उन्होंने चांद पे कदम रख दिया। अब हमें बताएं हम क्या करें। बाकी रही बात अगर आप इकोनॉमी की करें, इकोनॉमी के अंदर जब तक हमारे सियासतदान मिल बैठकर पाकिस्तान की मईशत को कंट्रोल करने के लिए, पाकिस्तान की मईशत को मजबूत करने के लिए मिल बैठकर इकदाम नहीं करेंगे तब तक पाकिस्तान की मईशत जो है वो मुस्तहकम नहीं हो सकती। सर मौशियत तो एक तरफ, हमारी तो फॉरेन पॉलिसी किसी काम की नहीं है। इंडिया ने हर कंट्री के साथ ताल्लुकात बेहतर से बेहतरीन बनाए हुए हैं। अमेरिका के दिन ब दिन इंडिया के साथ टाइज बेहतर होते जा रहे हैं और पाकिस्तान के साथ ख़राब होते जाते हैं। आपने ये बात नोट की है? जी हाँ बिल्कुल, इसमें सबसे बड़ा किरदार जो होता है ये फॉरेन पॉलिसी का होता है। हमारे सियासतदान की जब बेसिकली मसला ये है कि दुनिया पाकिस्तान की तरफ जब देखती है तो उनको यहाँ की हुकूमत, यहाँ की पॉलिटिकल जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो स्टेबल नहीं दिखाई देती। जब आपको अपने मुल्क की हुकूमत स्टेबल नहीं दिखाई देगी, कैसे इन्वेस्टर यहाँ पर इन्वेस्ट करेगा, कैसे लोग यहाँ पर आकर अपना कारोबार करेंगे। लोग तो बैंकों से अपना पैसा उठाकर चले गए हैं। हम पाकिस्तानी बजाते खुद पाकिस्तान से जाना चाह रहे हैं। आप कैसे सोच रहे हैं कि बाहर से लोग आके पाकिस्तान में इन्वेस्ट? सर हर बंदा भाग भाग के इंडिया इसलिए जाता है क्योंकि इंडिया उनको फेवरेबल पॉलिसीज देता है, उन्हें तहफ़्फ़ुज़ देता है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कहते हैं कि आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें, एक एक रुपया आपको जो है वो भारी रिफंड्स देकर जाएगा, आपको अच्छा जो है वो फ़ायदा देकर जाएगा। हाँ बिल्कुल, ये उनकी बहुत अच्छी पॉलिसी है। पाकिस्तान के अंदर क्या बनाया गया इन्वेस्टर्स के लिए? कुछ भी नहीं बनाया गया। इन्वेस्टर्स को ना तो उनको कोई इस तरह का बेनिफिट्स दिया गया ना। अब मसला ये है कि पाकिस्तान के अंदर कोई इन्वेस्टर आता है ना, 20 दिन के बाद उसके साथ फ्रॉड हो जाता है। भाई वो किसके पास जाएगा? हुकूमत के पास जाता है तो वो कहते हैं हमारी जिम्मेदारी नहीं। दूसरे के पास जाता है वो कहता है हमारी जिम्मेदारी है ना। भाई उसने अपना इन्वेस्ट करना है, अपने बेड़ा गर्क नहीं करवाना। अगर उसने बेड़ा गर्क करवाना है तो भाई वेलकम, आ जाए पाकिस्तान। अगर आपने अपने इन्वेस्ट से अपने प्रॉफिट करना है तो फिर आप दुनिया के किसी दूसरे मुल्क इंडिया में जा सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। आपका नाम? उस्मान। उस्मान क्या करते हैं? बीबीए का स्टूडेंट हूँ, लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से। हमारे हमसाए मुल्क भारत में G20 समिट होने जा रहा है। अमेरिका के सदर जो बाइडन वहाँ पर पहुँच गए हैं। क्या कहेंगे, हर कंट्री भाग भाग कर इंडिया तो जाता है लेकिन पाकिस्तान आना पसंद नहीं करता, क्या रीज़न है? इसके बड़े सारे रीज़न हैं। सबसे पहले हमें अपनी पोजीशन क्लियर करनी पड़ेगी। आइदर और हम यूएस की साइड पे हैं या हम रशिया और ईरान वाली साइड पे हैं। मेरे ख्याल में शायद मोस्ट प्रॉबली रशिया नहीं गया, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, और 2-3 मुल्क नहीं गए। तो हम लोग अगर जी समिट में जाते हैं तो दैट प्रूव्स कि हम लोग अमेरिका की साइड पे टिल्ट है, और अगर हम नहीं जाते तो दैट प्रूव्स कि हमारी रशिया की साइड पे टिल्ट है। हमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, दैट इज़ अगेन डिबेटेबल।
दोनों सूरतों में हम कॉन्सिक्वेंसेस फेस करेंगे। अगर हम जाते हैं तो हम लोग ये प्रूव कर रहे हैं कि इंडिया इज़ ऑन द राइट, जो कि इंडिया में हो रहा है, और अगर हम नहीं जाते तो दैट प्रूव्स इंडिया इज़ रॉन्ग। मगर इस हम तो मेंबर ही नहीं है, जाएंगे कैसे? हम तो G20 और G7 दोनों का पार्ट नहीं है ना। इट्स अ गुड थिंग कि हम पार्टी हैं और हमें बनने में अवॉइडेंस चाहिए, क्योंकि हमें एक अपनी सेपरेट आइडेंटिटी बनानी चाहिए। अच्छा, और अगर हम लोग अपनी सेपरेट आइडेंटिटी, जो कि पाकिस्तान में करंट सिचुएशन है, इसमें तो इम्पॉसिबल है। सर सेपरेट आइडेंटिटी हमने बना तो ली है, बैगर्स। अगेन दैट इज डिबेटेबल, क्योंकि वजह यह है कि जब तक लोगों को फ्री राइट नहीं दिया जाएगा, अगेन वो बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जो कि क्वेश्चन मार्क आता है। जिस तरह पाकिस्तान में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, कोई चीज़ स्टार्ट करने जाओ तो प्रॉब्लम्स आते हैं। जब तक वो प्रॉब्लम नहीं ख़त्म करेंगे हम लोग, तब तक हम लोग इस तरह की किसी भी पावरफुल कंट्रीज़ में नहीं आएंगे। बड़ी सारी एग्जांपल्स हैं, साउथ कोरिया की एग्जांपल है इसमें, और बड़े सारे एग्जांपल्स हैं, मलेशिया की एग्जांपल है। कम से कम हम उनको तो हिट करें। और पाकिस्तान में अगर हम लोगों को जी समिट का मेंबर नहीं है तो कोई इतनी परेशानी की बात नहीं है। हम लोग नेटो के मेंबर्स हैं, बट क्या कर लिया, रशिया नहीं है, तो दैट इज़ अगेन क्वेश्चनेबल। बड़ी सारी चीज़ें इसमें। हम OIC के मेंबर हैं, लेकिन हमने क्या कर लिया? हमारी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। OIC का एक भी मेंबर हमारे साथ खड़ा नहीं होता। तो मुझे लगता है कि हम G20, G7, OIC किसी के भी मेंबर हो ना हो, कोई हमें खातिर ख्वाह लाता ही नहीं है, हमारी कोई औकात ही नहीं। इसकी वजह बहुत ज़्यादा ये है कि इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा, हमारी फॉरेन पॉलिसी जब तक फ्री नहीं होगी तब तक हम कोई भी इम्पैक्टफुल वो नहीं डाल सकते। PTI की गवर्नमेंट में ये जो हुआ था, जो पायलट गिराया था और जो सारा वाक़या, अभिनंदन, वो एक अच्छा स्टेप था, क्योंकि वजह यह उससे हम लोगों की मार्केट में एक वर्थ थी। हम लोग किसी जगह पे स्टैंड कर रहे थे, अब तो हम किसी भी जगह पे स्टैंड नहीं कर रहे। क्या वर्थ थी? अभिनंदन को हमने चाय पिलाकर बड़ी अच्छे तरीके के साथ, बड़ी रिस्पेक्टफुली वापस कर दिया। बिलावल जरदारी साहब का कहना था कि खौफ से हमारी कांपें टांग गई थी। अगेन बिलावल साहब की वो अपनी चॉइस है, बट प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान में जब तक कुछ अदारे अपना कंट्रोल लूज़ नहीं करते और ग्रिप लूज़ नहीं करते, तब तक हम लोग कुछ भी नहीं कर सकेंगे। और एक एज अ सिविलियन मैं कोई भी काम करने जाता हूँ तो मुझे हर्डल्स इतनी ज़्यादा आती हैं कि हम लोग जो है वो प्रॉब्लम इतने ज़्यादा फेस करते हैं। एक छोटी से छोटी बिजनेस स्टार्ट करने में, एक छोटी से छोटी टेक्नोलॉजी इनपुट करने में हम लोग वो रिजल्ट नहीं हासिल कर सकते। क्यों? क्योंकि वजह यह है कि हम मार्केट में जाते हैं, हमें चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं। हम बेचने जाते हैं, हमें प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल नहीं हैं। हम चीज़ बनाने जाते हैं, हमें वो फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है। लैक ऑफ ट्रस्ट है। अगर मैंने किसी इन्वेस्टर से पैसे लेने हैं, मुझे कोई भी इन्वेस्टर पैसे नहीं देगा। क्यों? पूरी दुनिया हम पे ट्रस्ट नहीं करती। आप किसी एक आधे बंदे की बात कर रहे हैं, पूरी दुनिया हमारी किसी स्टेटमेंट को सीरियस नहीं लेती। कौन इन्वेस्टर आके पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर रहा है? ना आप लोग फेवरेबल पॉलिसीज़ दे रहे हैं, ना उन्हें सेफ्टी है, ना यहाँ पर ना उन्हें अच्छी जो है इन्वेस्टमेंट मिलती है। मुझे बताएं कि क्यों कोई आएगा और इन्वेस्ट करेगा? बहुत ज़्यादा मेरा इस PTI गवर्नमेंट से बहुत ज़्यादा इख्तलाफ है इस मामले में। हम लोग बहुत ज़्यादा सेल्फ सस्टेनिंग इकोनॉमी बना सकते हैं, क्योंकि वजह यह है कि जिस तरह रशिया एग्जांपल के तौर पे, रशिया से सारी दुनिया ने कट ऑफ कर दिया है। इंडिया ने ऑब्वियसली पेट्रोल लिया, बट पॉइंट इज बीइंग कि ज़्यादातर दुनिया कट ऑफ है, बट फिर भी येट रशिया सर्वाइविंग। और इतने अरसे से वो वॉर लड़े हैं, वो वॉर से पीछे नहीं हटा। वो क्यों सर्वाइव कर रहा है? हमारे मुल्क में प्रॉब्लम ये है कि बिजली है, एक छोटा सा प्रॉब्लम आजकल बहुत ज़्यादा इशू हाईलाइट हुआ हुआ है। बिजली बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर आप एक चीज़ घुमा सकती हैं तो आप बिजली बना सकती हैं, वो किसी भी मीन से घुमा लें। सोलर है, सोलर पे इन्होंने सब्सिडी ख़त्म किया कि सोलर बहुत ज़्यादा सस्टेनेबल सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि बहुत बड़े स्केल पे नहीं लेकर जाया जा सकता। तो सोल्यूशन मौजूद हैं, इसके लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए। और लोगों को आप अगेन इट्स अ डिबेट कि पाकिस्तान में बेहतरी लाने के लिए क्या किया जा सकता है। और हम दुनिया में आज ताइवान में, मैंने ताइवान पे बड़ी डिटेल में स्टडी की थी कि ताइवान पे जब भी चाइना अटैक करने की सोचता है तो अमेरिका की फॉरेन फोर्सेस आके उधर खड़ी हो जाती हैं उसको डिफेंड करने के लिए। क्यों? क्योंकि अगर अल्लाह ना करे आज ताइवान पे हमला होता है तो ये जो आप चिप्स, कैमरास और कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट आप नहीं बना सकते विद द हेल्प ऑफ ताइवान।
अच्छा, ये सब तो खैर अब इंडिया में बनना शुरू हो गया, तमाम गैजेट्स इंडिया में बन रहे हैं, सेमीकंडक्टर नॉट एट दैट लेवल। अगर आप कोई भी अच्छी सेमीकंडक्टर की जो लीड कर रहा है मुल्क, अगर इंडिया कर रहा होता तो ताइवान से इंटरेस्ट हट जाता अमेरिका का। अमेरिका का क्यों इंटरेस्ट नहीं हट रहा? सिंपल वजह है, सिलिकॉन चिप्स। उनकी जिस लेवल की टेक्नोलॉजी, हम लोग बड़े चीज़ों को बड़ा सिंपल तरीके से सोचते हैं। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम इरफान है जी। क्या करते हैं इरफान साहब आप? इन ड्राइवर चला रहा हूँ बाइक। कैसी चल रही है इन ड्राइवर बाइक आपकी? जी बहुत टफ। बहुत टफ। किन मुश्किलात का सामना है? असल में राइड्स कम है, ड्राइवर बहुत ज़्यादा है, इसीलिए ऑलरेडी टेकन हो जाती है, मतलब घंटा घंटा हम वेटिंग में होते हैं। अच्छा, हम बात कर रहे हैं आज हमारा हमसाया मुल्क जो भारत है, वहाँ पे G20 समिट होने जा रहा है। तैयारियाँ ज़ोरों शोर के साथ भारत में जारी है। G20 समिट को लेकर 20 बड़ी इकॉनमीज़ इंडिया में आ रही हैं। ये हफ्ता इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा अहम है। अमेरिका के सदर जो बाइडन वहाँ पर पहुँच चुके हैं। क्या कहेंगे, दिन ब दिन अमेरिका के साथ इंडिया के ताल्लुकात बेहतर और पाकिस्तान के ख़राब से ख़राब तर होते जा रहे हैं? जी आपने बिल्कुल सही कहा है। असल में बात ये है कि पाकिस्तान और इंडिया एक साथ ही आज़ाद हुए थे। आज वो देखें कि कितना आगे चला गया है और हम कितना पीछे आ गए हैं। उसकी एक ही वजह है कि हमारे जो मुल्क में हॉनेस्ट ईमानदारी नाम की कोई चीज़ नहीं है, इसीलिए जो है ना हम लोग पीछे रह गए हैं। और पहली बात कि हम आज़ाद नहीं हुए, हमने अलहदगी इख्तियार की थी। आज़ादी तो हिंदुस्तान ने ली थी अंग्रेज़ों से। हमने तो एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार रियासत बनाने के लिए दो कौमी नज़रिए की बुनियाद पर पाकिस्तान को हिंदुस्तान से अलग कर लिया था। जी जी आप बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन बात ये है कि मतलब आज़ादी हो गया ना, इंडिपेंडेंट हम अपने आप को कंसीडर कर रहे हैं, लेकिन हमने जो खराबियां की हैं उससे हम उस गुलामी से भी बदतर हो गए हैं। आज मैं प्रैक्टिकली लाइफ में हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, मुझे पता है कि सरवाइव करना कितना मुश्किल है। और मेरा आपके सामने ये छोटा सा सेटअप है, तो मैं यकीन करें कि बाज़ औक़ात ना खाली हाथ घर चला जाता हूँ। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे कुछ करप्ट पॉलिटिशियंस हैं, कुछ करप्ट माफिया है, कुछ करप्ट जो है ना वो हमारे लॉ एंड रूल्स हैं, जिनकी वजह से आवाम को ना सारा भुगतना पड़ रहा है। कितनी देर बाइक चलाते हैं इन ड्राइव पर आप? 8 से 9 घंटे चलाता हूँ, लेकिन फिर भी 1000 रुपीज़ जो है ना वो घर लेके जाना ये पिछले 3-4 माह से मुश्किल हुआ है। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा अपने मुल्क के जो ज़िम्मेदार हैं कि खुदा के लिए आप आवाम का सोचें। इंडिया में आईफोन, एप्पल और अमेज़ॉन तक आ गया हुआ है और उनकी करेंसी भी अनकरीब इंटरनेशनल होने वाली है और वो चांद पे भी चले गए हैं और हम बातें करते रह गए हैं। और हम इतना आगे जाने की बजाय आज हम बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान से भी पीछे चले गए हैं। सर सब जिम्मेदार हैं। सर यही वजह है ना, यही बातें हैं जो आवाम डेली बेस पर कहती है। अब आप देखें कि इंडिया वहाँ G20 की मीटिंग होस्ट कर रहा है, G20 सबमिट करवा रहा है। 20 बड़ी इकॉनमी सर इंडिया में जुड़कर बैठेंगी, फ्यूचर प्लान्स बनाएंगी, हाल पर बात करेंगी, डिफेंस पर बात करेंगी, एजुकेशन पर बात करेंगे, डिफरेंट सेक्टर्स पर बात होगी। लेकिन पाकिस्तान अभी तक हम लोग रोटी, आटा, कपड़ा, मकान से नहीं निकल पा रहे। जी बिल्कुल सही कहा है। अब मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ, अगर मैं 11 बजे से पहले चला जाता हूँ घर तो मुझे सुई गैस प्रोवाइड होगी। अगर मैं लेट हो जाता हूँ तो मुझे खाना गर्म करने में बड़ी मुश्किल होगी। उसकी वजह यही है, बार बार एक ही बात आवाम भी कह रही है कि ये जो करप्शन हमारे मुल्क में इतनी स्ट्रॉन्ग हो गई है, इसको ख़त्म करें। फिर आप औज़ार छोड़ के जो है ना हथियार छोड़ के औज़ार पकड़ लें। आप रूस की मिसाल देख लें कि वहाँ पे एटम बम गिरा है, वो भी हमसे आगे चला गया। हमारे मुल्क में तो खुदा ना खास्ता एटम बम नहीं गिरा, लेकिन हम इकॉनमी और हर लिहाज से इतना पीछे हो गए हैं जिसकी वजह सिर्फ करप्शन है। सर हमने हमेशा इंडिया को दुश्मन मुल्क माना है, हमेशा कहा है कि इंडिया हमारा अज़ली दुश्मन है। हमने अपने बच्चों के दिमागों में भी यही डाला। लेकिन आज हमारे बच्चे जब ये देखते होंगे कि हमारा दुश्मन हमसे कितना आगे निकल गया, तो हमारे बच्चे हमसे सवाल नहीं करेंगे कि आप तो हमारा दुश्मन मुल्क कहते रहे, आज वो
तरक्की की बुलंदियों से हम कनार हो रहे हैं और हम लोग अभी तक रोटी की जंग लड़ रहे हैं। जी बिल्कुल, हालांकि इंडिया में भी गुर्बत है, इंडिया में भी गुर्बत है, वहाँ पे भी करप्शन है, लेकिन वहाँ पे कुछ इंसाफ है जिसकी वजह से वो अपने पाँव पे दोबारा खड़े हो गए हैं। आज इंडिया हमारे पाकिस्तान को स्माइलिंग करता है और एक जो है ना वो कैका मारता है जैसे वो बगैर जंग के सारा कुछ जीत गया है। उसकी वजह यही है कि इंडिया हमसे आगे इसी बेस पे चला गया है कि वहाँ पे टेक्नोलॉजी पे लोगों ने एतमाद किया है, आगे बढ़ने का शऊर किया है। इतने जज्बाती अपने मज़हब से भी नहीं होते जितने हम होते हैं, मतलब वो प्रैक्टिकली लाइफ में हमसे बहुत आगे चले गए हैं और हम उतनी तेज़ी से पीछे आ रहे हैं। उसकी वजह और एक ही है, सिर्फ करप्शन, कि यहाँ पे जो भी कुर्सी पे बैठा है वो सिर्फ अपना पेट भर रहा है, उसके लिए उसको कुछ भी करना पड़े, आवाम के ऊपर से गुजरना पड़े तो वो नहीं सोचता। इंसानियत यहाँ पे ख़त्म हो गई है। अभी वहाँ पे इंसानियत है, वहाँ पे इत्तेफाक है, इसलिए वो बहुत आगे। सर, जब इंडियन से पूछा जाता है ना कि नेशन फर्स्ट या मजहब फर्स्ट, तो वो पता क्या कहते हैं? नेशन फर्स्ट। नेशन फर्स्ट। नेशन फर्स्ट। और हम जो हैं वो रिलीजन, मज़हब को एक बिज़नेस में, आप इफ़ यू डोंट माइंड, आप बुरा ना मनाएं, हमने एक बिज़नेस बनाया हुआ है। आज मतलब उनके मंदिरों में इतने वो जज्बाती या इतने वो नहीं होते, वो अपनी प्रैक्टिकली लाइफ में जो है ना वो इन्वॉल्व हैं। हमारी मस्जिदों में स्टेटस बन गया, पहली सफ़ों पे जो हैं वो फर्स्ट क्लास जो जिनका स्टेटस है वो पहली सफ़ों पे हैं। तो हम लोग दीन के भी नहीं हैं और दुनिया के भी नहीं हैं। उसकी वजह सिर्फ एक ही है, करप्शन। करप्शन जब तक इस मुल्क में ख़त्म नहीं होगी, ये मुल्क रहता खुदा भी ख़त्म हो जाएगा। तो मैं लास्ट टाइम आपको यही कहना चाहूँगा कि खुदा के लिए आप जो है ना लोगों के जज्बात और उनकी इकॉनमी लेवल देखें कि कहाँ से कहाँ पे आ गया है। आज आप यकीन करें कि मैंने अभी 15 मिनट पहले 4 बॉयज़ को खाना खाते देखा। जब वो खाना खाने से फारिग हुए हैं तो मांगने वाले बच्चे उनकी हड्डियाँ चूस रहे हैं, उनका जूठा पानी पी रहे हैं, उनका जूठी रोटी खा रहे हैं। तो यहाँ तक पेट भरने के लिए लोग जो है ना बिलों से, बिजली के बिलों से, गैस के, पानी से इतने परेशान हैं कि वो अपना आप बेच रहे हैं बेचारे। सर, इंडिया जो G20 करवा रहा है, आपको पता पाकिस्तान इस G20 का हिस्सा भी नहीं है। G20 का पाकिस्तान तो G70 का भी हिस्सा नहीं है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। उसकी वजह यही है कि इंडिया जो है ना वो G20 का मेंबर है और सेकेंडली कि हमने IMF से इंस्टॉलमेंट पे सूद पे कर्ज़ा लिया हुआ है और मैंने रात सर्च किया, उसने इन्वेस्ट किया हुआ है। मतलब वो प्रॉफिट ले रहा है और हम लोन दे रहे हैं, सूद दे रहे हैं। उसके लिए हमारा खून जो है ना निचोड़ा जा रहा है। तो इससे बड़ी उसकी कामयाबी क्या होगी कि उसने IMF को इन्वेस्ट किया हुआ है पैसा और हमने IMF से जो है वो कर्ज़े उठाए हुए हैं। तो एट लास्ट यही है कि जो मेहनत करेगा उसको फल मिलेगा। हम बातें करते जाते हैं, करप्शन करते जाते हैं, जिसकी वजह से आज हम देख लें कि हमारी परफॉर्मेंस ज़ीरो है। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपने जानी पाकिस्तानी अवाम की राय। उम्मीद है आपको आज का हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। आप ये अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ मुझे इजाज़त दे, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।